आज 6 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं कि कॉपी जल जाएगी सही में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई 9 में। तो वही चैनल है ये जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि क्या बोलता है यार। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। इसमें से कौन सा नंबर एक इरैशनल नंबर है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि इरैशनल नंबर की पहचान कैसे होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, है ना। इससे पहले वाली वीडियो में भी जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे 8 क्वेश्चंस, उसमें मैंने इरैशनल नंबर का कंसेप्ट ही समझा दिया था, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए। अब अगर हम लोग कुछ बातों को यहां पर ध्यान दें तो आपको सबसे पहली बात जो ध्यान देनी है वो है रूट ऑफ 23, जिसमें आप ये चीज देख पाओगे कि ये जो 23 है ये भाई साहब नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही तो है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर रूट में आपके पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इसी नंबर को आप क्या बोलोगे, एक इरैशनल नंबर बोल दोगे, खत्म बात। तो ये नंबर एक इरैशनल नंबर हो गया। ये नंबर क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें रूट ऑफ 225 की, तो देखो रूट ऑफ 225 को आप 15 लिख सकते हो, यानी 15/1। अब ये 15/1 पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है, यानी कहीं ना कहीं ये तो ये एक रैशनल नंबर दिख रहा है ना। और अगर हम बात करें तो पॉइंट रिमूव करके 4 जीरो तो हम यूं बढ़ा सकते हैं नीचे, ये बढ़ा दिए, ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया जहां पर क्यू जीरो नहीं है। तो क्यू जीरो नहीं है तो अभी भी ये एक रैशनल नंबर। इसके बाद यहां पर पॉइंट को हटाया, 6 जीरोस नीचे आ गए, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया, यानी यही आपके पास क्या है, एक इरैशनल नंबर है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो कितना ज्यादा आसान है। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि 2√3 प्लस √3 कितना होगा। एक काम करो ना, √3 के आगे बने तो हम एक काम करते हैं, √3 को कॉमन निकालते हैं, अंदर आ जाएगा 2 + 1, 2 और 1 हो गया 3, तो ये हो जाएगा 3√3। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन देखते क्या बोलता है। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। हमें एक ऐसा नंबर का पता लगाना पड़ेगा जब जब इस नंबर को हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं। इसको रैशनलाइज करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/√7 - 2। अब देखो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको ये चीज तो पता ही होगी ना कि डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। अपोजिट साइन मतलब √7 + 2 अपॉन √7 + 2। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो √7 + 2 का मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करोगे तो यू विल गेट √7 + 2, a - b a + b, a - b a + b, a² - b², a² - b², √7 + 2 होल अपॉन a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहां पर अगर आप आगे ध्यान दोगे तो आपके पास आ जाएगा √7 + 2 होल अपॉन, यहां पर हो जाएगा 7 - 4 जो कि कितना हो जाएगा 3। यही फाइनल आंसर है, √7 + 2/3, √7 + 2/3, और यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। तो यहां पर हमारे पास हो गए टोटल 3 क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की बात। ठीक है, ये हो गया ना, हो गया हो गया हो गया। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या बोलता है हम लोगों को, आ जाओ देख लेते। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। अगर रैशनल होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो होना चाहिए। 4/0 तो यार रैशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि 4/0 0 यहां पर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में तो ये है, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए और यहां तो क्यू 0 है, तो ये तो रैशनल नहीं है। 0/4, हाँ 0/4 चल जाएगा, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। सर तो p हो सकता है क्या, हाँ p हो सकता है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोगों ने फटाक से उड़ा दिया। अब आ जाओ बात कर लेते हैं जरा फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, फिफ्थ वाला क्वेश्चन का कहना है दैट अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 35 डिग्री, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल इज। अब समझो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बढ़िया है, आपका दिमाग घुमा देगा। ये बोलेगा सर दिमाग कैसे ही घुमा पाएगा, दिमाग तो हमारे में है ही नहीं। अरे है, बहुत है आप में दिमाग, बस आप उसको सही टाइम पे यूज नहीं करते हो, ये कहो, है ना। आ जाओ, जो क्वेश्चन है ना हम उसमें एक काम करते हैं, दोनों डायगोनल्स बना। अब भाई एक बात अच्छे तरीके से समझो आप लोग
एक डायगोनल एक रेक्टेंगल का जो इंक्लाइंड है एक साइड के साथ रेक्टेंगल की, और वो है 35 डिग्री। ये है डायगोनल, ये डायगोनल है, और ये इंक्लाइंड है एक साइड के साथ। एक डायगोनल एक साइड के साथ एक एंगल बना रहा है, वो एंगल है 35 डिग्री का। कितने का? 35 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? इसके बाद हम लोगों ने बोला यार अगर ये 35 डिग्री का है तो हमें एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन द डायगोनल्स, यानी ये कितना होगा, और अगर ये एक्यूट नहीं होगा तो फिर दूसरा, यानी डायगोनल के बीच में एक्यूट एंगल चाहिए हम। ठीक है, मिल जाएगा। अब आपको एक बात समझनी आनी चाहिए कि यहां पर जब डायगोनल्स रेक्टेंगल के इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्या करते हैं? बाइसेक्ट, यानी ये जितना होगा उतना ही होगा, और ये जितना होगा उतना ही होगा। अल्टीमेटली OA और OB यहां पर बराबर है, OA और OB यहां पर बराबर है। अगर OA और OB दोनों बराबर है, सुनना, अगर OA और OB दोनों बराबर है तो OA के अपोजिट वाला एंगल ये और OB के अपोजिट वाला एंगल ये, दोनों के दोनों बराबर होंगे। रीजन है एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड इन अ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी ये 35 तो ये 35। अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, अगर ये 35 है, ये 35 है, तो ये एंगल कितना होगा? सर एक ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 35 है, ये 35 है, तो इन दोनों को मिला के 70 हो गया, तो ये 110 हो गया। समझ में आया? बट ये जो डायगोनल्स के बीच एंगल बन रहा है एक्यूट तो नहीं है, ये तो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है, उसने मांगा है एक्यूट। तो आपको ये चीज पता है कि ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है BD। अगर BD एक स्ट्रेट लाइन है तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला यहां पर जो एंगल्स होंगे, सुनना, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? आपके पास 180 डिग्री। तो लेट्स से ये x हो गया, तो x प्लस 110 बराबर 180, और इसके पीछे का रीजन है LPA। अब ये LPA का मतलब पता है क्या? लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 180 में से 110 माइनस, यानी आ गया आपके पास 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो ये हो गया 70 डिग्री, और ये हो गया 110 डिग्री। तो डायगोनल्स के बीच 110 भी बन रहा है, डायगोनल्स के बीच 70 भी बन रहा है। तो आपको चाहिए था, क्योंकि एक्यूट तो वो आ गया 70 डिग्री, समझे। यहां पर 110 नहीं दिया, नहीं तो आप उलझ जाते, आप सीधा 110 पे टिक करते। बट इस पे फोकस करना है कि वो एक्यूट मांग रहा है, एक्यूट मांग रहा है। ठीक है, चलिए अब आखिरी सवाल जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोलता है? आजा उसको रेड कलर से करते हैं। इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 2.5। देखो, अगर आपको दो नंबर्स के बीच में, मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना, अगर आपको दो नंबर्स के बीच एक इर्रेशनल नंबर चाहिए दो नंबर्स के बीच, ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा। तो अगर दो रैशनल नंबर के बीच इर्रेशनल नंबर चाहिए तो ये C इर्रेशनल है, और ये आ जाएगा रूट ऑफ AB से। मतलब मैंने क्या बोला? मैंने बोला मान के चलो आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, A और B, और A और B आपके पास दोनों रैशनल है, लेकिन आपको A और B के बीच में एक C नाम का नंबर निकालना है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो विद द हेल्प ऑफ A और B वो कैसे निकलेगा? तो C बराबर रूट ऑफ AB से निकल जाएगा। कैसे? C बराबर रूट ऑफ AB से निकल जाएगा। क्लियर है? तो मान के चल लेते भाई साहब, ये है A और ये है B, तो A और B के बीच में आपको C नाम का एक इर्रेशनल नंबर निकालना है, तो C बराबर रूट ऑफ AB। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? A है आपके पास 2 और B है आपके पास 2.5, तो 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 5 हो जाएगा। और ये क्या है? इर्रेशनल ही तो है, ये हो गया ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट। खेल खत्म, क्वेश्चंस खत्म। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा था ना कॉपी जल जाएगी, क्योंकि आपको ये चीजें शायद मालूम नहीं थी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब से जल्दी प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।